उत्तरा, मैं लगभग भूल गया था कि हमारे पास केवल 3 दिन हैं। एक दिन पहले ही बीत चुका है और अब केवल 2 दिन बचे हैं। हम दानवों को कैसे मारेंगे? मुझे लगता है हमें कहीं छिप जाना चाहिए। जिंगयुन को परीक्षा के परिणामों की चिंता थी। उन्हें 3 दिनों में जाना था। आर्यन ने भी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, इसका मतलब है कि हमें तेजी करनी चाहिए। बिंगली, क्या तुमने पर्याप्त आराम कर लिया है? आइस थंडर डिवाइन बर्ड को आर्यन ने बुलाया। यह तीनों को लेकर पश्चिम की रक्त लाल आकाश की ओर उड़ गया। 3 घंटे बाद आर्यन का 3 लोगों का समूह एक लाल रंग की पर्वत श्रृंखला के तल पर उतरा। पर्वत घने रक्त लाल दानवीय आभा से भरा हुआ था और दानव जानवरों की दहाड़ें लगातार सुनाई दे रही थीं। यह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। नागोन ज्ञान ने हल्के से कहा, क्या हम वाकई अंदर जा रहे हैं? आर्यन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ। जिंगयुन ने कहा, इसे जल्दी खत्म करते हैं। यह कहकर वह लाल पर्वत श्रृंखला में घुस गया। आधे सेकंड से भी कम समय में वह पूरी ताकत से भागता हुआ बाहर आया, चिल्लाते हुए, भागो भागो। एक बड़ा जानवर बाहर आ गया, बहुत ही ताकतवर। जैसे ही जिंगयुन लाल जंगल से बाहर भागा, एक कवच में ढका दानव भालू बाहर निकला। यह अत्यंत उग्र था। इसके पंजे तलवारों की तरह थे, हवा को चीरते हुए। जिंगयुन के पीठ के कपड़े भागते समय फट गए थे। वह बहुत ही दयनीय हालत में था। आर्यन ने नागोन ज्ञान की ओर देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के नागोन ज्ञान आगे बढ़ी। बूम! उसने अपनी हथेली को जोर से नीचे मारा। तार्किक रूप से नागोन ज्ञान की ताकत के साथ भले ही यह दानव भालू मरता नहीं, उसे गंभीर चोटें तो आनी चाहिए थीं, लेकिन न केवल वह मरा नहीं, बल्कि उस पर एक भी घाव नहीं था। उल्टा नागोन ज्ञान को जोरदार झटका लगा। उसके सीने में खून उबलने लगा और वह एक मुंह खून उलट दी। इसकी रक्षा बहुत मजबूत है, नागोन ज्ञान चिल्लाए। इतना ही नहीं, दानव भालू और भी उग्र हो गया। वह अचानक खड़ा हो गया, 5 मीटर से भी अधिक ऊंचा, एक विशालकाय की तरह। उसकी 2 आंखें नागोन ज्ञान को घूर रही थीं और अचानक उसने उस पर दहाड़ मारी। रोआ! आवाज शक्ति की एक रेखा की तरह थी जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। यहाँ तक कि उसका दिमाग भी टूटने वाला था। नागोन ज्ञान के बाल इस झटके से बिखर गए, वह इसे सहन नहीं कर सकी। जिंगयुन चिल्लाया, सावधान! आर्यन ने भी भौहें सिकोड़ ली और चिंता करने लगा। अब बिना किसी आध्यात्मिक ऊर्जा के, बिना किसी साधना तकनीक के, बिना किसी पवित्र हथियार के वह कोई शक्ति नहीं छोड़ सकता था। वह केवल असहाय होकर देख सकता था। इसकी आंखों में मत देखो। अगर यह तुम पर हमला करे तो जमीन पर गिर जाओ और मत उठो। भालू मरे हुए व्यक्ति पर हमला नहीं करता, आर्यन ने धीमी आवाज में कहा। बोलते हुए वह करीब आया। चाहे कुछ भी हो, नागोन ज्ञान उसकी स्त्री थी। वह निश्चित रूप से अपनी स्त्री को चोटिल नहीं होने देगा। नागोन ज्ञान ने गले से आवाज निकाली और कहा, आर्यन मत आओ, मत आओ। वह अपनी चिंता नहीं कर रही थी, बल्कि आर्यन की चिंता कर रही थी। यह दानव भालू असामान्य रूप से ताकतवर था और उसकी वर्तमान साधना के साथ वह इसका सामना बिल्कुल नहीं कर सकती थी, जब तक कि वह दुष्ट शक्ति का उपयोग न करे। लेकिन इस तरह की शक्ति को आसानी से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। आर्यन ने नागोन ज्ञान की बात नहीं मानी। वह अभी भी सावधानी से करीब आ रहा था। इस क्षण में जिंगयुन ने भी जोर से चिल्लाया, नाती, दादा यहाँ है। क्या तुम दादा को फाड़ना नहीं चाहते थे? आओ आओ! दानव भालू को विचलित करने के लिए दानव भालू ने पास ही खड़े जिंगयुन की ओर देखा। जिंगयुन का शरीर हल्के से कांपने लगा और वह मन ही मन चिल्लाया, पवित्र बकवास। फिर दानव भालू ने अचानक ताकत लगाई और नागोन ज्ञान की ओर दौड़ा। अचानक नागोन ज्ञान की प्रतिक्रिया भी बिजली की तरह तेज थी और वह लगातार पीछे हटती गई। इस क्षण में आर्यन ने भी एक कदम आगे बढ़ाया। उसके शरीर पर जलती हुई शक्ति पागलपन से निकल रही थी, जो उसके शरीर में नरक की हरे कमल की दिव्य रोशनी की शक्ति को छोड़ रही थी। वह हिला। पिछला अध्याय, अगला अध्याय। बूम! वह दानव भालू के सामने भारी रूप से उतरा और अपनी मुट्ठियां हिलाईं। पिछला अध्याय, अगला अध्याय। बूम बूम! यांत्रिक टकराव की आवाज गूंजी। उसकी मुट्ठियां हिली, डूबी और जोर से मुक्का मारा। हरे कमल की दिव्य रोशनी मुक्का। उसकी मुट्ठियों पर 2 जलती हुई लपटें दिखाई दी। यह हरे कमल की तरह खिल गया। यह आर्यन की शुद्ध शक्ति थी, उसके शारीरिक शरीर की शक्ति, बिना किसी आध्यात्मिक ऊर्जा के समर्थन के। धड़ाम! जैसे ही यह दानव भालू से टकराया, आर्यन की बाहें टूटने वाली थीं। उसके कंधे अत्यधिक दर्द में थे और उसकी मुट्ठियों ने सारी संवेदना खो दी थी। हालांकि दानव भालू के सीने का कवच धंस गया और उस पर आर्यन के मुक्के से 2 मुट्ठी के निशान बन गए। दानव भालू का शरीर भी हल्के से कांपने लगा और वह अचानक 2 कदम पीछे हट गया। रोआ! वह अत्यंत क्रोधित था। उसके शरीर से रक्त लाल शक्ति की धाराएं फूटी और उसके पूरे शरीर की शक्ति की आभा अचानक बदल गई। एक क्रोधित दहाड़ के बाद उसने अपने पैर जोर से पटके और आगे बढ़ा। यंग मास्टर आर्यन, सावधान! आर्यन बहुत घमंडी, यह दानव भालू
आर्यन ने दांत पीसे, उसकी आंखें क्रूर हो गईं और उसने गंभीरता से कहा, मदरफकर आ। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। बूम बूम। जलती हुई शक्ति फिर से फट पड़ी। आर्यन के शरीर की शक्ति चारों ओर फट पड़ी। प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक जोड़, प्रत्येक इंच मांसपेशी पागलपन से शक्ति छोड़ रही थी। इस क्षण में आर्यन के पैरों के नीचे एक कमल का फूल उगा, हरे कमल की दिव्य रोशनी। आकाश की ओर दहाड़ते हुए उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके पैरों के नीचे एक कमल दिखाई दिया। एक और कदम आगे और प्रत्येक कदम के साथ एक कमल दिखाई देता था और हरे कमल की लपटों की धाराएं फट पड़ीं। आर्यन ने इसका सामना किया, आमने सामने। मैं कभी किसी से नहीं डरा। नीचे गिर। आर्यन की मुट्ठियां जोर से फट पड़ीं और उसके शरीर में नरक की हरे कमल की दिव्य रोशनी की शक्ति फट पड़ी, आगे की ओर विस्फोट करते हुए। धड़ाम। इसने सीधे दानव भालू का सिर उड़ा दिया। इस क्षण में सिस्टम ने बीप की आवाज दी। डिंग। होस्ट आर्यन को डेमोनिक बेयर को मारने के लिए बधाई। आपको 230,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 20,000 आध्यात्मिक ऊर्जा और 1 स्ट्राइकिंग मूल्य प्राप्त हुआ। डिंग। होस्ट आर्यन को मैजिक कोड प्राप्त करने के लिए बधाई। होस्ट आर्यन को डेमोनिक बेयर ब्लड लाइन प्राप्त करने के लिए बधाई। क्या आप इसे निगलना चाहेंगे? होस्ट आर्यन को वायलेंट बेयर आर्मर प्राप्त करने के लिए बधाई। डॉट। कई सूचनाएं लगातार बजीं। इनमें से कोई भी वह नहीं था जो आर्यन चाहता था। आर्यन जो चाहता था वह था बर्फ और हिम उत्सव का बड़ा लॉटरी। हृदय ऑफ आइस एंड स्नो की सेटिंग के अनुसार जब तक वह एक जादुई जानवर को मारता और एक योद्धा की आत्मा को बचाता, उसे लॉटरी का एक मौका मिलता। अब जब उसने इसे मार डाला तो क्या उसे बड़ा लॉटरी का मौका नहीं मिलना चाहिए? हृदय ऑफ आइस एंड स्नो हिला, जैसा कि अपेक्षित था। सिस्टम ने आवाज दी। डिंग। होस्ट आर्यन को डेमोनिक बेयर को मारने के लिए बधाई। आपको लॉटरी का एक मुफ्त मौका प्राप्त हुआ। क्या आप इसे सक्रिय करना चाहेंगे? सक्रिय। आर्यन ने अपने दिल की उत्तेजना को दबाया और उसके दिमाग में एक इंटरफेस दिखाई दिया। मुख्य शहर, तोप टावर, ट्रेमर फ्रूट, रहस्यमयी उपहार बैग, बुद्धा लॉर्ड्स, प्रोटेक्टिव डिवाइन आर्ट, जेड सम्राट, ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड, डिवाइन डीटी। गुड ऑन। इन चीजों को देखकर आर्यन खुद को रोक नहीं सका और बार बार लार निगलता रहा। शुरू। आर्यन ने हिलाया, पहिया को पूरी ताकत से पकड़ा और मन ही मन सोचा, टीचकान कृपया मुझे आशीर्वाद दें। इसके बाद पहिया घूमने लगा, इंद्रधनुषी प्रकाश के साथ चमकते हुए। कुछ मिनटों बाद पहिया धीमा हुआ और एक एक करके ग्रिड में रुकने लगा। कई बार आर्यन की आंखें बाहर निकलने को तैयार थीं। रुक रुक रुक, रुकना मत, नहीं रुकना, रुक 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 रुक। वह पागल की तरह था। अंततः पहिया रुका और सुई एक स्थान पर रुक गई। आर्यन ने पहिया पर सबसे बड़े ग्रिड को घूरा। उसकी आंखें हैरान थीं और वह तुरंत चिल्लाया, धिक्कार है। डिंग। होस्ट आर्यन को शाओबिंग प्राप्त करने के लिए बधाई। आर्यन के दिमाग में एक शाओबिंग तैर रहा था। आर्यन का दिल मरने को तैयार था। इतनी सारी अच्छी चीजें थीं और उसे क्या मिला? एक शाओबिंग। शाओबिंग शब्द का संक्षिप्त रूप क्या था? एसबी। आर्यन की आंखें गुस्से से भरी थीं और वह चिल्लाया, सिस्टम, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? ये बर्फ उत्सव लकी ड्रॉ क्या है? शाओबिंग मिला। तुम्हारा पूरा परिवार शाओबिंग से बना है। आर्यन पागल होने वाला था। सच कहें तो इस डेमोनिक बेयर को मारना वाकई मुश्किल था। उसके हाथ जैसे उड़ गए थे। उसने सोचा कि उसे कुछ अच्छा मिलेगा जो इसकी भरपाई करेगा, लेकिन कौन जानता था? एक शाओबिंग। अगर मजाक करना ही था तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। नागोंग ने चलकर आकर आर्यन को उदास चेहरे के साथ देखा। तुम्हें क्या हुआ? जिंगयुन ने भी पूछा, लॉर्ड आर्यन, आपको क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों दिख रहे हैं? मुझे अनदेखा करो, मैं शांत रहना चाहता हूँ। आर्यन रोना चाहता था लेकिन आंसू नहीं आए। अपने दिमाग में बड़े शाओबिंग को देखकर उसका दिल 1,00,000 भारी प्रहारों से पीड़ित महसूस कर रहा था। यह बेहद असहज था। जिंगयुन ने नागोंग को देखा और कहा, जिंग कौन है? क्या यह लॉर्ड आर्यन की कोई जानने वाली महिला है? वाह लॉर्ड आर्यन, क्या उस आइस क्वीन का नाम जिंग है? आप कितने शक्तिशाली हैं। आपने उसका नाम कब पूछ लिया? जिंगयुन का चेहरा उत्तेजना से भरा था। आर्यन ने जिंगयुन को देखा। उसे सिर पर एक ठोकर मारने की इच्छा हुई। हफ। असफलता सफलता की जननी है। शाओबिंग ही शाओबिंग। मुझे विश्वास नहीं। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां कस लीं, तुरंत अपनी हिम्मत वापस पाए और कहा, पहाड़ में प्रवेश करो। भाई, तुम्हें विश्वास नहीं कि मेरा चरित्र इतना खराब है। आग भड़क उठी। इतनी सारी अच्छी चीजें थीं लेकिन उसे शाओबिंग ही मिला। कितना बदकिस्मत था वह। जिंगयुन ने गुस्से में भरे आर्यन को देखा और धीरे से पूछा, लॉर्ड आर्यन को क्या हुआ? उनके चेहरे से लगता है कि वे बहुत दुखी हैं। क्या उस जिंग नाम की महिला ने उन्हें ठुकरा दिया? असंभव। लॉर्ड आर्यन इतने मजबूत और कूल हैं। अगर मैं लड़की होती तो मैं निश्चित रूप से उनसे प्यार करती। नागोंग ने जिंगयुन को गुस्से से घूरा और फिर जल्दी से पीछे चल दी।
20,000 आध्यात्मिक ऊर्जा वापस मिली। इस बार आर्यन कई साधना तकनीकों का उपयोग कर सकता था। जब वह रक्तवन में कदम रखा, एक डेमन तेंदुआ बाहर निकला। कौन कौन? वह उछला। आर्यन ने अपना दाहिना हाथ हिलाया। स्वर्गनाशक। शुआ। स्वर्गनाशक तलवार उसके हाथ में आई और उसने तेंदुए की ओर काट दिया। कच। आग की चिंगारियां बिखरी। तेंदुआ आर्यन द्वारा जमीन पर पटक दिया गया, लेकिन वह तुरंत मरा नहीं। इससे पहले कि वह जमीन से उठ पाता, आर्यन ने फिर से काट दिया। मर। डिंग। होस्ट आर्यन को मैजिक तेंदुआ को मारने के लिए बधाई। आपको 210,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 18,000 आध्यात्मिक ऊर्जा और 1 स्ट्राइकिंग मूल्य प्राप्त हुआ। होस्ट को बधाई। आर्यन फिर से उत्साहित और घबराया हुआ था। जल्दी जल्दी जल्दी, लॉटरी सक्रिय करो तुरंत। आर्यन ने ताकत लगाकर फिर से खींचा, जिससे पहिया घूमने लगा। उसकी दोनों आंखें पहिया को बिना हिलाए घूर रही थीं और वह मन ही मन सोच रहा था, मुझे आशीर्वाद दो, मुझे आशीर्वाद दो, कम से कम मुझे कुछ अच्छा तो दो। ठीक है, अगर टीचर कांग नहीं कर सकती तो टीचर ओजावा को मुझे आशीर्वाद देना होगा। कुछ मिनटों बाद पहिया रुका। डिंग। होस्ट आर्यन को शाओबिंग प्राप्त करने के लिए बधाई। धिक्कार है। आर्यन को पागल होने का मन हुआ, गुस्से में चिल्लाते हुए, यह बहुत असहज था। धिक्कार है। सिस्टम, बाहर आओ। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। क्या इस तरह धोखा देने की जरूरत है? आर्यन ने अपने दिमाग में बड़े शाओबिंग को देखा और रोना चाहता था। जितनी बड़ी उम्मीद उतनी बड़ी निराशा। अगर सिस्टम कोई इंसान होता तो वह निश्चित रूप से उसे गटर में दबा देता। तुम में से कौन भूखा है? आर्यन ने बेतरतीब ढंग से पूछा। जिंगयुन एक पल के लिए हैरान हुआ, फिर बोला, लॉर्ड आर्यन, आपके पास कुछ खाने को है? आर्यन ने 2 बड़े शाओबिंग निकाले जो अभी भी गर्म थे और सफेद धुआं छोड़ रहे थे। जिंगयुन की आंखें चमक उठी और वह उत्साह से बोला, इतने ठंडे मौसम में गर्म शाओबिंग खाने को मिले, मैं बहुत खुश हूँ। शाओबिंग लेने के बाद उसने पागलों की तरह खाना शुरू कर दिया। अंत में वह और चाहता था और पूछा, लॉर्ड आर्यन, क्या आपके पास और शाओबिंग हैं? आर्यन ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें जिंगयुन को सीधे घूर रही थीं। वह कुछ नहीं बोला और बस जिंगयुन को घूरता रहा। 10 मिनट बाद डिंग। होस्ट आर्यन को शाओबिंग प्राप्त करने के लिए बधाई। डिंग। होस्ट आर्यन को प्राप्त करने के लिए बधाई। डिंग। होस्ट आर्यन को शाओबिंग प्राप्त करने के लिए बधाई। डॉट। सिस्टम जैसे पागल हो गया था। हर बार शाओबिंग 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 और शाओबिंग। हर बार आर्यन उम्मीद बांधता, लेकिन अंत में उसे पूरी तरह से कुचल दिया जाता और वह अपने गुस्से को बिल्कुल नहीं निकाल पाता था। जिंगयुन का मुंह तेल से भरा था और उसका पेट गोल हो गया था। यह देखकर आर्यन को उसे पीटने का मन हुआ। आओ, शाओबिंग को और तीव्र करो। आर्यन दुखी था, वह वाकई शाओबिंग से ग्रस्त हो गया था। 1432 बरसक शुरू होता है। डिंग। होस्ट आर्यन को तिल का केक प्राप्त करने के लिए बधाई। आर्यन ने कड़वाहट के साथ हंसा। हिम और बर्फ का उत्सव तुम्हारी बहन को पागल कर दो। वह पागलों की तरह कोस रहा था। उसे 100 बार ठगा गया था। अगर वह कोई साधारण व्यक्ति होता तो वह पागल हो जाता। आर्यन का दिल 1000 छेदों से छलनी हो गया था। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह मरने वाला हो। वह वास्तव में और नहीं सह सकता था। उसका पूरा शरीर ढहने की कगार पर था। स्पष्ट रूप से कुछ अच्छा था, लेकिन वह इसे हासिल नहीं कर पा रहा था। उसका भाग्य कितना खराब था। वह वास्तव में अपना हाथ काट देना चाहता था। हालांकि जब आर्यन निराशा में डूबा हुआ था, सिस्टम फिर से बजा। डिंग। सिस्टम अधिसूचना। होस्ट ने लगातार 100 तिल के केक प्राप्त किए। सिस्टम से विशेष पुरस्कार प्राप्त किया। हो, आर्यन की आंखें अचानक चमक उठी। क्या स्वर्ग अपनी आंखें खोलने वाला है? क्या मुझे वास्तव में आंखें खोलनी होंगी? सिस्टम से मिलने वाले पुरस्कार खराब नहीं होते। उसे लगा कि स्वर्ग उसकी आंखें खोलने वाला है। उसे इतने दर्द में देखकर वे निश्चित रूप से उसे खुश करेंगे। डिंग। होस्ट आर्यन को तिल का टर्मिनेटर प्राप्त करने के लिए बधाई। आर्यन के दिमाग में एक बहुत बड़ा तिल का केक प्रकट हुआ, जो पहले के तिल के केक से 10 गुना बड़ा था। आर्यन जमीन पर बैठ गया। उसका दिमाग डर से भरा हुआ था। वह अब कुछ नहीं करना चाहता था। वह बस अकेला रहना चाहता था, क्योंकि वह अपनी जिंदगी पर संदेह करने लगा था। जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। स्वर्ग ने आपके लिए एक दरवाजा बंद कर दिया। चिंता न करें, निराश न हो, क्योंकि वह आपकी बाकी खिड़की को भी बंद कर देगा, आपको अंधेरे में डुबो देगा। कभी भी किसी चीज की कोई उम्मीद नहीं होगी। इस पल में आर्यन वास्तव में इस तिल के केक की वजह से खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। 100 बार लगातार तिल का केक निकालने के बाद सिस्टम का विशेष पुरस्कार भी एक विशाल तिल का केक था। इसे क्या कहते हैं? वह एक गड्ढे में गिर गया और उठ नहीं पा रहा था। क्या मैंने सिस्टम को बहुत जोर से गाली दी?
आर्यन ने बुदबुदाया। जिंगयुन और नागोंग जो पास में थे देख रहे थे कि आर्यन अकेले कोने में सिकुड़ा हुआ था। उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा था और कई बार पूछने के बाद भी आर्यन ने कुछ नहीं कहा। वह क्या कहता, वह इसे कैसे कह सकता था? क्या वह कह सकता था कि उसके शरीर में एक जुआ सिस्टम है जिसने उसे लगातार 100 बार जीतने दिया? अगर यह बात फैल जाती तो उसका मजाक उड़ाया जाता। अपने दिमाग में उस विशाल तिल के केक को देखकर आर्यन ने लंबी सांस ली और कहा, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। दुनिया इतनी खूबसूरत है लेकिन मैं इतना अधीर हूँ। यह अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। मैंने अभी तक तिल का केक चखा नहीं है, इसे आजमाओ। बोलते हुए आर्यन ने एक विशाल तिल का केक निकाला और उसमें एक काट लिया। यह पहली बार था जब आर्यन ने तिल का केक खाया था। उसने 100 बार लॉटरी निकालने में एक भी नहीं खाया था। उसे अपने भाग्य पर भरोसा नहीं था और वह जादुई जानवरों को मारने और लॉटरी निकालने में व्यस्त था। इस काटने के साथ डिंग, सिस्टम अधिसूचना, आध्यात्मिक ऊर्जा जोड़ 10,000। हो, आर्यन चौंक गया। उसने अपने हाथ में तिल के केक को देखा और बुदबुदाया, आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत बढ़ाता है। उसने एक और काट लिया। डिंग, सिस्टम अधिसूचना, आध्यात्मिक ऊर्जा जोड़ 10,000। वाह, यह वास्तव में आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत बढ़ाता है। आर्यन थोड़ा उत्साहित हो गया। आखिरकार यह अब केवल एक साधारण तिल का केक नहीं था। अपने हाथ में उस विशाल तिल के केक को देखकर यह कम से कम 1 मिलियन आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ा सकता था। आधे दिन तक जादुई जानवरों का शिकार करने के बाद आर्यन की आध्यात्मिक ऊर्जा में ज्यादा वृद्धि नहीं हुई थी। उसके साधना तकनीक के खपत को जोड़ने पर उसकी वर्तमान आध्यात्मिक ऊर्जा केवल लगभग 50,000 अंक थी, जो बिल्कुल पर्याप्त नहीं थी। हालांकि अगर ये 1 मिलियन आध्यात्मिक ऊर्जा अंक जोड़ जाते तो आर्यन ने अपने दिल में जोर से चिल्लाया और बुदबुदाया, मुझे विश्वास नहीं है कि 1 लाख सैनिक इस पर्वत श्रृंखला को समतल नहीं कर सकते। मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, 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 खाऊंगा। आर्यन ने सुपर बड़े तिल के केक को जोर जोर से खाया और कहा, मुझे विश्वास नहीं है। उसने तिल के केक का आखिरी टुकड़ा अपने पेट में निगल लिया। आध्यात्मिक ऊर्जा 1 मिलियन अंक तक बढ़ गई थी। इसके अलावा फिर कुछ अजीब हुआ। डिंग, होस्ट आर्यन को तिल का टर्मिनेटर का उपयोग करने के लिए बधाई। हिमोत्सव लॉटरी में तिल का केक मिटा दिया गया है। बड़े चक्कर पर तिल का केक गायब हो गया। 3 तिल के केक गायब हो गए। उनकी जगह लेने वाला था स्वर्गीय सेना, स्वर्गीय गुप्त आयाम, नरक की धरती पर गुप्त आयाम। इन 3 चीजों के बदले में हा हा हा। आर्यन तुरंत उत्साह में जोर से हंसा। तिल का केक, जाओ तिल का केक। आर्यन अब जिंदगी में आधा तिल का केक भी नहीं खाएगा। हा हा हा। तिल का टर्मिनेटर, तो इसका मतलब यह था। आर्यन अपने दिल में बहुत उत्साहित था, इतना उत्साहित कि वह रोना चाहता था। तिल के केक के बिना ऐसा लगा जैसे उसने पूरी दुनिया हासिल कर ली हो। तिल के केक ने उसके मन पर बहुत भारी मनोवैज्ञानिक छाया छोड़ दी थी। यंग मास्टर आर्यन, आप ठीक हैं? आर्यन, आपको क्या हुआ? वह एक पल उदास था, एक पल उत्साहित, पूरी तरह से भ्रमित। जिंगयुन और नागोंग दोनों हैरान थे। आर्यन खड़ा हुआ और उत्साहित होकर हंसा, मैं ठीक हूँ, मैं अमीर होने वाला हूँ। बस देखते रहो। तुरंत आर्यन ने कहा, अब मेरे पीछे आओ और स्कारलेट पर्वत श्रृंखला को समतल कर दो। जैसे ही उसने यह कहा, आर्यन के शरीर की आभा सक्रिय हो गई और उसके मूल खून की शक्ति बाहर निकली। खून की गंध हवा में फैल गई और पूरा जंगल हंगामे में आ गया। जिंगयुन ने अचानक कहा, यंग मास्टर आर्यन, आप यहाँ के सभी जादुई जानवरों को आकर्षित करेंगे। अगर आपका दिल टूट गया तो क्या हुआ? अगर जिंग जिंग आपको नहीं चाहती तो क्या आपके पास हम नहीं हैं? यंग मास्टर आर्यन, आप अपने आप को इस तरह यातना नहीं दे सकते। इस तरह की जगह में अपने मूल खून को सक्रिय करना मृत्यु को निमंत्रण देने के बराबर था। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, बस देखो, मैं स्वर्ग में जाने वाला हूँ। स्वर्ग? जिंगयुन और भी हैरान थी। नागोंग, यंग मास्टर आर्यन का दिमाग सामान्य नहीं है। प्यार खोने का झटका बहुत बड़ा है, आपको उसे समझाना चाहिए, वह स्वर्ग जाना चाहता है। नागोंग को भी आर्यन को समझने में मुश्किल हो रही थी। आर्यन, शांत हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। उन दोनों को लगा कि आर्यन पागल हो गया है। केवल एक पागल ही हर जगह जादुई जानवरों को आकर्षित करेगा। इन जादुई जानवरों की ताकत पृथ्वी सम्राट रैंक के बराबर थी। एक डरावना नहीं था, लेकिन अगर हजारों थे तो वे तीनों इसका सामना नहीं कर पाते। आर्यन ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। वह पागलों की तरह दौड़ा और चिल्लाया, आओ, तुम सब आओ, हा हा हा। जितने आ सकते हो आओ। आर्यन जोर से हंसा, बेहद घमंडी। जंगल में मौजूद सभी जादुई जानवर आर्यन के उकसावे से जाग गए। उन्होंने नीची गुर्राहट निकाली और पागलों की तरह आर्यन का पीछा किया। जंगल में हंगामा बढ़ता गया। गर्जन जारी रही। पूरी पर्वत श्रृंखला बेचैन हो गई। जिंगयुन का चेहरा मृत्यु की तरह पीला पड़ गया और उसने कहा, खत्म, खत्म, पूरी तरह खत्म। इस बार हम वास्तव में यहाँ मरने वाले हैं। नागोंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह आर्यन का पीछा करती रही।
चाहे आर्यन कितना भी पागल क्यों ना हो, चाहे आर्यन के साथ कुछ भी हो, वह उसके साथ रहेगी। उसने एक मौका गंवा दिया था और वह दूसरा मौका नहीं गंवाना चाहती थी। आओ, अचानक उसने पहले कभी इतना अच्छा महसूस नहीं किया था। पूरे पर्वत पर जादुई जानवर भरे हुए थे। वे आर्यन को एक भयावह चमक के साथ घूर रहे थे। जिंगयुन ने आर्यन के बाएं पक्ष की रक्षा की, जबकि नागोंग ने आर्यन के दाएं पक्ष की रक्षा की, उसे सुरक्षित रखते हुए। आर्यन पूरी तरह से पागलपन की स्थिति में था। आओ, आर्यन ने दहाड़ लगाए। आसपास के जादुई जानवर सभी आगे बढ़े, जिससे जिंगयुन की भौहें सिकुड़ गईं। उनके बोलने की प्रतीक्षा किए बिना आर्यन अचानक उछला और बाहर की ओर दौड़ा। इसी क्षण विचार ने हलचल मचाई। शैतान नासिक प्रकट हो। हीलिंग का स्रोत उतरा, चुपके से अपनी चिकित्सा शक्ति को मुक्त करता हुआ। इसी क्षण में फायर यूनिकॉर्न बाहर, स्वर्ग को निगलने वाला चूहा बाहर, विशाल अंबर पर्वत डेमन बीस्ट बाहर, ब्लैक फ्लेम बाहर। एक के बाद एक अविश्वसनीय रूप से क्रूर बॉस आर्यन के युद्ध पालतू स्थान और 18 स्तरीय नर्क से बाहर निकले। वे अविश्वसनीय रूप से क्रूर थे। जादुई जानवरों की भीड़ में घुसना बाघ के भीड़ों के झुंड में प्रवेश करने जैसा था। हालांकि वे अभी भी बहुत कम थे। उन्हें तुरंत काटने के लिए यह पर्याप्त नहीं था। हालांकि आर्यन के मुंह के कोने पीछे की ब्लोन और 1 लाख आध्यात्मिक ऊर्जा गायब हो गई। वह गहरी आवाज में चिल्लाया, जादुई मोती सैनिक बाहर। आध्यात्मिक ऊर्जा बिखर गई और जैसे ही आध्यात्मिक प्रकाश की किरणें जमीन पर गिरीं, बज 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 एक एक करके रूहानी सेना हवा में प्रकट हुई। शेंग गोंगबाओ अपने स्वामी को नमस्ते करता है। रूहानी सेनापति प्रकट हुआ। यह शेंग गोंगबाओ था, प्राचीन काल का एक विशेषज्ञ। आर्यन उत्साह से हंसा, उन्हें मेरे लिए मार डालो। जी हाँ स्वामी, शेंग गोंगबाओ ने चिल्लाया। विचार ने हलचल मचाई। रूहानी सेना सुनो, मारो मारो। 1 लाख रूहानी सेना जादुई जानवरों की भीड़ में उसी तरह दौड़ी जैसे उन्मत्त जानवर, तुरंत जादुई जानवरों की सेना को रोकते हुए। यह दृश्य बस बहुत दबंग था। उसी समय चाहे ये जादुई जानवर कितने भी मजबूत क्यों न हो, भले ही वे रूहानी सेना के बराबर हों। हालांकि हीलिंग के स्रोत के साथ ये रूहानी सेना अमर अस्तित्व थे। हे भगवान, अचानक 1 लाख की सेना प्रकट हुई। युवा स्वामी आर्यन, आप ये बॉस आपको कहाँ से मिले? जिंगयुन हैरान था। उसे लगा कि वह मरने वाला है, लेकिन कहानी अचानक बदल गई और उसका छोटा सा दिल बिल्कुल भी अनुकूल नहीं हो सका। नागोंग ने आर्यन को देखकर मुस्कुराया। आर्यन और अधिक रहस्यमय होता जा रहा था और वह उसे बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी। यह और भी अच्छा था। इस तरह शैतान भगवान को कभी भी आर्यन की पूरी ताकत का पता नहीं चलेगा। आर्यन ने हंसते हुए कहा, क्या यह भयंकर है? जिंगयुन ने कहा, भयंकर, इतना सक्षम कि यह पूरी तरह से गड़बड़ है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बस शुरुआत है। डिंग 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 सिस्टम की बीप पागल की तरह बज रही थी। उसके अनुभव अंक बढ़ रहे थे, उसके आध्यात्मिक ऊर्जा अंक बढ़ रहे थे और उसके स्ट्राइकिंग मूल्य भी बढ़ रहे थे। हालांकि आर्यन को इनमें से किसी की परवाह नहीं थी। उसे अब जिस चीज की परवाह थी वह थी स्नो कार्निवल लकी ड्रॉ। लकी ड्रॉ सक्रिय करें। डिंग, होस्ट आर्यन को ग्रेट रिकवरी पिल प्राप्त करने के लिए बधाई। डिंग, होस्ट आर्यन को स्वर्गीय रैंकिंग सूची तलवार प्राप्त करने के लिए बधाई। डिंग, होस्ट आर्यन को नरकेश संप्रदाय टावर प्राप्त करने के लिए बधाई। डिंग, होस्ट आर्यन को सी स्काई डिवाइन तलवार प्राप्त करने के लिए बधाई। उद्धरण चिन्ह लॉटरी की घोषणा लगातार बजती रही। सेस्मे सीड केक के बिना आर्यन की किस्मत फट पड़ी। हर बार उसे कुछ अच्छा मिला, लेकिन उसे अभी तक वह नहीं मिला जो वह चाहता था। वह जो चाहता था वह था दैवीय देवता। फिर से डिंग, होस्ट आर्यन को अल्ट्रॉन समनिंग कार्ड प्राप्त करने के लिए बधाई। एवेंजर्स से अल्ट्रॉन, कमाल, जारी रखें। मुझे जो चाहिए वह दैवीय देवता है, दैवीय देवता। आर्यन नहीं रुका। 1 लाख रूहानी सेना मारते रहे और लॉटरी की संख्या भी बढ़ती रही। आर्यन कान से कान तक हंस रहा था। यह बहुत शानदार है, जारी रखें। डिंग, होस्ट आर्यन को थंडर गॉड तलवार प्राप्त करने के लिए बधाई। डिंग, होस्ट आर्यन को थंडर गॉड विंग्स प्राप्त करने के लिए बधाई। क्या आप इसे सक्रिय करना चाहेंगे? डिंग डॉट। उसने पहले कभी इतना अच्छा महसूस नहीं किया था, कभी नहीं। लॉटरी, स्नो कार्निवल लॉटरी क्या थी? यही थी। हर बार जब वह एक जादुई जानवर को मारता, उसे लॉटरी का एक मौका मिलता। सबसे खराब एक स्वर्ग रैंक लेवल 9 आत्मिक हथियार था और वे मूल रूप से सभी मास्टर आर्टिफैक्ट थे। परफेक्ट। इन सभी चीजों को बाहर निकालो। जब समय आएगा मैं इन्हें बहादुर और अन्य लोगों को भेज दूंगा। इन पौराणिक हथियारों के साथ उनकी साधना लेवल निश्चित रूप से एक बार फिर बढ़ जाएंगे। कौन जानता है, शायद सिंह कुल भी एक और लेवल बढ़ सकता है, जिससे हम लेवल 10 गिल्ड टेलीपोर्टेशन के एक कदम और करीब आ जाएंगे। तारा, पैथ लेडी, कियानवान, तुम सब इंतजार करो। जल्द ही मैं तुम सभी को डार्क वर्ल्ड में ला सकूंगा।
यह एहसास, यह लय इतनी शानदार थी कि यह आकाश को फोड़ सकती थी। डिंग। होस्ट आर्यन को स्वर्गीय ऊर्जा ब्लड लाइन प्राप्त करने के लिए बधाई और इसे सक्रिय करने के लिए अवशोषित करें। डिंग। होस्ट आर्यन को लघुसूदन ब्लड लाइन को लेवल अप करने के लिए बधाई। वर्तमान लेवल 28। डिंग। होस्ट आर्यन को ब्लेजिंग लावा प्राप्त करने के लिए बधाई। क्या आप इसे फ्यूज करना चाहेंगे? फ्यूज करें। डिंग। होस्ट आर्यन को ब्लड लाइन ने अवशोषण जारी रखा। सारी अग्नि गुण वाली ऊर्जा को आर्यन ने फ्यूज कर लिया। सूर्य गॉड के शरीर को अपनी शक्ति को उत्तेजित करने और मजबूत बनाने के लिए सभी प्रकार की शक्तिशाली यांग ऊर्जा को अवशोषित करने की आवश्यकता थी। यह पागलपन से बढ़ रहा था। आधे घंटे बाद आर्यन की स्पेस रिंग भर गई। यह अब और कुछ नहीं समा सकती थी। इसी समय जंगल के जादुई जानवर सभी मार दिए गए। आर्यन का लेवल भी चंद्र रैंक के चौथे लेवल से 5वें लेवल तक टूट गया। यह ग्रेट परफेक्शन रियल्म से केवल 5 लेवल दूर था। इतना संतुष्टिदायक, यह उनके लिए बहुत अच्छा था। आर्यन बेहद संतुष्ट था। वह जमीन पर संतुष्ट चेहरा लिए बैठ गया। स्पेस रिंग में आत्मिक हथियारों के पहाड़ को देखकर आर्यन उत्साहित हो उठा। प्राचीन आत्मिक हथियार, सभी को अवशोषित करो। डिंग डिंग डिंग। सिस्टम बीप की एक श्रृंखला बजी। कुछ मिनट बाद डिंग। ऊर्जा चार्ज पूरा। वुकोंग का छड़ी की ऊर्जा 60वें लेवल तक चार्ज हो गई। कमाल, 60वां लेवल अभी तक पूरा नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि मुझे वास्तव में 100 लेवल तक भरना होगा। आर्यन बड़बड़ाया। वुकोंग का छड़ी के दूसरे लेवल की सीमा क्या थी? आर्यन को अभी भी नहीं पता था। अगर 60वां लेवल अभी तक भरा नहीं था तो केवल एक ही संभावना थी। 100वां लेवल इसकी सीमा होनी चाहिए और यह दूसरे लेवल की शक्ति को पूरी तरह से सक्रिय कर सकेगा। यह क्या होगा? आर्यन को वास्तव में इसकी प्रतीक्षा थी। इसके बाद आर्यन ने नीले म्यान वाली एक लंबी और पतली तलवार और एक लाल लंबी तलवार नागोंग को दी। पिछली बार तुम्हारी तलवार को अतुल ने नष्ट कर दिया था, तो यह तुम्हारे लिए बहुत उपयुक्त होनी चाहिए। साथ ही युवा स्वामी जिंगयुन, यह तुम्हारा है। मेरे साथ चलने के लिए तुम्हारे पास एक अच्छा हथियार कैसे नहीं हो सकता? दोनों ने हथियार प्राप्त किए और स्तब्ध रह गए। वे तुरंत हैरान हो गए। इसी समय ब्लड माउंटेन रेंज की गहराई से एक जोरदार आवाज आई। एक खूनी रोशनी आकाश में उछली और एक डार्क वर्ल्ड ऊर्जा पागलपन से बाहर निकली। आर्यन के शरीर में डेविल गॉड बॉडी अचानक हिल गया और उसकी 2 आंखें गुस्से में खुल गईं। जंगल में एक जोरदार गर्जना हुई और दानव भगवान जाग गया। बिना किसी संदेह के यह एक सुपर बॉस था। आर्यन के होठों के कोने पीछे खींचे और उसने कहा, यह सही लय है। इतने सारे जानवरों को मारने के बाद अगर कोई बॉस नजर नहीं आता तो यह सामान्य नहीं होता। इसके अलावा आर्यन ने इतना कुछ किया कि उसका हाथ ऐंठने लगा था, लेकिन उसे कोई शक्तिशाली खजाना नहीं मिला। इसका कारण शायद जानवरों का लेवल था। अगर यह एक बॉस होता, गॉड डिविनिटी, शायद यह गॉड डिविनिटी है। आर्यन खुश हुआ और तुरंत बोला, तुम दोनों यहीं रुको, मैं अभी वापस आता हूँ। यह कहकर आर्यन बाहर भागा। आइस लाइटनिंग श्वा। आइस लाइटनिंग गॉड बड बाहर निकला। आर्यन उस पर खड़ा हुआ और पर्वत श्रृंखला की गहराइयों की ओर उड़ गया। आइस सिटी। पश्चिमी दानव की ज्वालाएं और तेज हो रही हैं। पता नहीं हमारा राजा इसे रोक पाएगा या नहीं। आइस क्वीन ने भौहें सिकुड़ते हुए चिंतित स्वर में कहा, रानी, अगर वह हमारा राजा है तो वह निश्चित रूप से इसे रोक लेगा। ज्यादा चिंता न करें, एक दासी ने धीरे से कहा। आइस क्वीन ने पश्चिम की ओर देखा और सांस छोड़ते हुए कहा, उम्मीद है कि वह विजयी होकर लौटेगा। अचानक उसके मुकुट पर एक नीला क्रिस्टल अजीब सी चमक के साथ जगमगा उठा। आइस क्वीन चौंक गई और अपने आप से बुदबुदाई, गॉडेस टीयर। इसका क्या मतलब है? मुकुट पर नीला क्रिस्टल वास्तव में आर्यन के गॉडेस टीयर जैसा दिखता था। वे लगभग एक जैसे थे। इस पल में इसे किसी शक्ति ने बुलाया और यह तेज चमक रहा था। यह पहली बार था। थोड़ी देर बाद आइस क्वीन तेजी से एक भूमिगत गुप्त कक्ष में गई। वह लंबी सीढ़ियों से गुजरी और 1 घंटे से अधिक चलकर उस स्थान पर पहुंची। भूमिगत कक्ष, नीली रोशनी चमक रही थी। यह एक शानदार दृश्य था। कक्ष के बीच में एक विशाल एंजल स्टाफ था। स्टाफ के शीर्ष पर एक आंख जैसा हिस्सा था। वह आंख नीली थी, जैसे कोई विशाल नीला रत्न जो नीली रोशनी बिखेर रहा था। आइस क्वीन जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और जप करने लगी, देवी कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। एंजल स्टाफ पर नीली रोशनी चमकी और रानी के शरीर पर पड़ी। ऐसा लगा जैसे आइस क्वीन में देव शक्ति समा गई हो। उसने शांतिपूर्वक सब कुछ महसूस किया और उसके दिमाग में एक दृश्य उभरा। आर्यन खून में नहाया हुआ ड्रैगन को मार रहा था, विशाल दानवों को मार रहा था, अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट कर रहा था। उसके पैरों के नीचे सफेद हड्डियों के ढेर थे, हजारों लोगों के खोपड़ियों के नीचे खून की नदी थी। खून नदी की तरह बह रहा था। 9 स्वर्ग और 9 पृथ्वियां उसके पैरों के नीचे थीं। ये दृश्य आइस क्वीन के शरीर को भय से कांपने पर मजबूर कर रहे थे। वह पहले कभी इतनी डरी नहीं थी।
यहाँ तक कि पश्चिमी दानवों का सामना करते समय भी वह इतनी डरी नहीं थी। आइस क्वीन ने कहा, देवी, वह एक दानव है, एक सुपर दानव। आपने मुझे यह सब क्यों दिखाया? मुझे समझ नहीं आता। वीडियो में आर्यन एक दानव था। हालांकि उसने दानवों और राक्षसों को मारा था, लेकिन उसके पैरों के नीचे की हड्डियां बहुत कुछ कह रही थीं। एंजल स्टाफ की नीली रोशनी गायब हो गई। आइस क्वीन पर पड़ने वाली रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ गई और कोई और संदेश नहीं मिला। आइस क्वीन जमीन पर घुटनों के बल बैठी रही और प्रार्थना करती रही, लेकिन एंजल स्टाफ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और मुकुट पर नीला रत्न भी अब नहीं चमका। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठी रही और लंबे समय तक सोचती रही। वीडियो में दिखाई गई जगह ब्लड माउंटेन रेंज नहीं थी, बल्कि कोई और जगह थी। वह जगह कहाँ थी? क्या वह एक दानव था या एक नायक? आइस क्वीन का दिल उलझन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि देवी का मार्गदर्शन क्या संकेत दे रहा था। उसे क्या चुनना चाहिए? होंग लॉन्ग लॉन्ग, होंग लॉन्ग लॉन्ग। घाटी के भीतर खून की रोशनी आकाश में उमड़ रही थी। घने दानव की ज्वालाएं उमड़ पड़ी, एक मजबूत लहर बनाकर बाहर की ओर फैल रही थीं। होंग, एक विस्फोट हुआ। एक विशाल शरीर घाटी की गहराइयों से बाहर निकला। उसने आइस थंडर गॉड बर्ड पर खड़े आर्यन को देखा और चिल्लाया, मर। एक आकाश को ढकने वाली आभा नीचे गिरी। आर्यन के दिमाग में एक विचार आया। उसके हाथ में स्वर्ग नष्ट करने वाली तलवार उतरी और आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़ पड़ी। पूरी स्वर्ग नष्ट करने वाली तलवार जलने लगी। वह आगे बढ़ा और हमले का सामना करने के लिए उड़ गया। आकाश से एक विशाल मुक्का नीचे गिरा। आर्यन के हाथ में स्वर्ग नष्ट करने वाली ज्वाला नीचे गिरी। टूट श्वा। आर्यन ने प्रहार किया। विशाल दानव की नजरें सिकुड़ गईं। तुम कोई भी हो, मेरे क्षेत्र में आने का एक ही परिणाम है, मृत्यु। उसका शरीर घने चलते फिरते शवों से ढका था। ये लोग, ये आइस स्नो सिटी के अमर योद्धा होने चाहिए। जिसका मतलब था, अगर वह इस विशाल दानव को मार सकता और इन अमर योद्धाओं को बचा सकता, तो क्या यह एक और कार्निवल लकी ड्रॉ नहीं होगा? हाँ, आर्यन हंसा। तुम कोई भी हो, वैसे भी मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। बस तुम, छोटे इंसान, मेरी नजरों में तुम बस एक छोटी चींटी हो। यह मेरा डार्क वर्ल्ड है, मैं यहाँ का शासक हूँ। दानव की आवाज गहरी थी और यह आकाश में फैल गई। इससे आर्यन के कानों में दर्द हुआ। यह वाकई असहनीय था। इतना मजबूत, मुझे यह पसंद है। आर्यन उत्साह से मुस्कुराया। जितना मजबूत बॉस, उतना ही उसे पसंद था, क्योंकि जितना मजबूत वे होते, उतने ही शक्तिशाली आइटम वे गिराते। यह आइस स्नो सिटी शायद आइस एंड स्नो प्लेन्स का एक और गुप्त आयाम था। यहाँ तक कि स्वर्गीय टावर के लोगों को भी इसके बारे में नहीं पता था। यह एक अति भूमि थी और यह केवल जीवित रहने का एक परीक्षण था। लेकिन किसने सोचा होगा कि आइस एंड स्नो प्लेन्स के नीचे एक और गुप्त आयाम छिपा हुआ है। इसके अलावा यह जगह बहुत खास थी। आर्यन के उत्साहित चेहरे को देखकर विशाल दानव बेहद नाखुश था। कोई भी इंसान उसे देखकर डर से कांप उठता था, लेकिन आर्यन बहुत उत्साहित था। वह नाखुश था। बूम! दानव की ज्वालाएं आकाश को जला रही थीं। विशाल दानव ने गर्जना की और भारी स्वर में कहा, दानव की ज्वालाएं स्वर्ग को जलाती हैं, सब कुछ जलाती हैं, मत मत। हाँ। आर्यन मुस्कुराया और बोला, डेविल गॉड बॉडी। बजा 1,00,000 स्ट्राइकिंग मूल्य खर्च हुए। आर्यन का शरीर तुरंत एक दानव भगवान के शरीर में बदल गया और दानव भगवान की आभा में बदलाव के साथ उसका शरीर असीम रूप से विशाल हो गया, जो विशाल दानव से कहीं अधिक मजबूत था। उसके हाथ में 9 त्रासदियों की तलवार हिली। विशाल दानव की ओर इशारा करते हुए वह गरजा, एक छोटा सा दानव मेरे सामने उद्दंडता करने की हिम्मत करता है। तुम मृत्यु को न्योता दे रहे हो। दानव भगवान की शक्ति को हिलाया नहीं जा सकता। दानव भगवान की आभा सब कुछ कुचल सकती थी। महान परिपूर्णता, स्वर्गीय त्रासदी की शक्ति, दानव भगवान की निषिद्ध हड्डी के साथ स्वर्गीय स्मारक पत्थर की शक्ति से निर्मित दानव भगवान के शरीर को और शक्तिशाली बनाया गया था। वह किसी भी दानव के सामने एक सर्वोच्च अस्तित्व था। विशाल दानव ने दानव भगवान को देखते ही कांपना शुरू कर दिया। उसकी हड्डियों से डर निकल रहा था। लेकिन उस पल में वह क्रोधित हो गया। तुम दानव भगवान नहीं हो सकते। तुम बस उस इंसान द्वारा बनाया गया एक कठपुतली हो। दानव भगवान ने उसे घूरा और चिल्लाया, तुम मृत्यु को न्योता दे रहे हो। 9 त्रासदियों की तलवार ज़ुकॉन्ग में प्रवेश किया और आकाश की सभी दानव ज्वालाओं को अवशोषित कर लिया। फिर यह भूमि और नीचे की ओर काट दी। दानव भगवान का स्वभाव, वह बेहद चिड़चिड़ा था। वह किसी भी असहमति पर मारना चाहता था। आर्यन का दिल बेहद उत्साहित था और उसने कहा, मेरे लिए फट पड़ो। 1435 अध्याय 1435 लाइट स्पीड स्वॉर्ड तकनीक। डेमन गॉड 9 ट्रिब्यूलेशन स्वॉर्ड भारी रूप से गिरा। डेमन गॉड की असीम हत्या की भावना बाहर निकली। पूरे ट्रोल को घेरते हुए एक शक्तिशाली घेराबंदी बनाई। ट्रोल पागलपन से चिल्लाया। उसके पास प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं बची थी। डेमन्स के खिलाफ डेमन गॉड और भी तेज था। वह अपने साथ डेमन गॉड का दबाव लाया और बहुत कम लोग इसका विरोध कर सकते थे।
इसके अलावा आर्यन का डेमन गॉड सामान्य डेमन से पूरी तरह अलग था। यह शरीर अकल्पनीय शक्ति से संघनित था। ट्रोल के सिर पर खून पागलपन से गिर रहा था। पलक झपकते ही उसका स्वास्थ्य सबसे निचले स्तर तक गिर गया। सिस्टम ने भी आवाज दी। आर्यन का दिल हिला और उसने तुरंत हाल ही में जमा किए गए स्ट्राइकिंग मूल्य को रिलीज किया। लेवल 3 स्ट्राइकिंग मूल्य खोलें। डिंग। होस्ट आर्यन को ब्लड ट्रोल को मारने के लिए बधाई। एक अनुभव अंक 50,000 आध्यात्मिक ऊर्जा और एक स्ट्राइकिंग मूल्य प्राप्त हुआ। होस्ट आर्यन को ब्लड फैंस प्राप्त करने के लिए बधाई। होस्ट आर्यन को मास्टर आर्टिफैक्ट मैजिक सिथ प्राप्त करने के लिए बधाई। होस्ट आर्यन को प्राप्त करने के लिए बधाई। सिस्टम की बीप लगातार बजती रही। डिंग। होस्ट आर्यन के डेमन गॉड को लगातार लेवल अप करने के लिए बधाई। वर्तमान लेवल 23। डिंग। होस्ट आर्यन को लेवल 3 स्ट्राइकिंग मूल्य ट्रिगर करने के लिए बधाई। कृपया चेट्रिया खजाना सेक्शन, डेसोलेट गॉड खजाना सेक्शन, हेवनली थंडर सेक्शन, एनिमे सेक्शन, मेज सेक्शन में से चुनें। उसके दिमाग में विकल्पों की एक और श्रृंखला प्रकट हुई। आर्यन ने एक नजर डाली। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, फिर से मछली पकड़ने की छड़ी या कुछ ऐसा मत चुनना। यूनिवर्स अननोन सेक्शन चुने। विचार हिला और सिस्टम बीप बजी। डिंग। होस्ट आर्यन को लाइट स्पीड स्वॉर्ड तकनीक प्राप्त करने के लिए बधाई। क्या आप इसे साधना करना चाहेंगे? हा। जब आर्यन ने लाइट स्पीड स्वॉर्ड तकनीक शब्द सुने तो वह तुरंत जोर से हंसा। आखिरकार कुछ अच्छा मिला। यह शानदार है। लाइट स्पीड स्वॉर्ड तकनीक, यह कितना भयंकर है। साधना कौशल कॉलम में एक साधना तकनीक प्रकट हुई। साधना तकनीक बीम रैंक यूनिवर्स अननोन गुण तलवार कला बिजली की तरह लाइट स्पीड शटल। दुनिया की सारी मार्शल आर्ट सज्जय थी, लेकिन गति ही एकमात्र ऐसी चीज थी जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। लाइट स्पीड स्वॉर्ड तकनीक को गति की आवश्यकता थी। इस तरह की तलवार कला आंखों को चकाचौंध कर देती थी। यह इतनी तेज थी कि लोग इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते थे। अगर वे इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते थे तो इसे कैसे रोक सकते थे? इस बार स्ट्राइकिंग मूल्य में जाना बहुत अच्छा लग रहा है। हा। आर्यन अत्यंत उत्साहित था क्योंकि उसने लाइट स्पीड स्वॉर्ड तकनीक के गुणों को देखा। हेवन डिस्ट्रॉय के साथ उसे केवल एक अच्छी तलवार कला की कमी थी। हेवन एक्सटिंग्विशिंग फ्लेम्स और लाइट स्पीड स्वॉर्ड तकनीक का संयोजन केवल एकदम सही मेल के रूप में वर्णित किया जा सकता था। इस क्षण में लाल दानव गिरा। योद्धा की आत्मा हवा में मडराने लगी। आर्यन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। ये सभी चीजें स्नो कार्निवल लॉटरी में इस्तेमाल की जा सकती हैं। इन्हें कैसे बर्बाद कर सकते हैं? स्वर्ग को निगलने वाला चूहा, क्या तुम जल्दी कर सकते हो? क्या तुम बहुत धीमे नहीं हो? जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। जल्द ही एक विशाल लहर आने वाली है। आर्यन ने आग्रह किया। उसकी स्पेस विंग अब और नहीं ले सकती थी, इसलिए उसे केवल स्वर्ग को निगलने वाले चूहे को जल्दी से निगलने देना पड़ा। स्वर्ग को निगलने वाले चूहे की बात करें तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह नया साल मना रहा हो। यह एक संतुष्टिदायक तुलना थी। जैसे ही वह पागलपन से निगल रहा था, उसके शरीर में शक्ति और उसकी साधना भी तेजी से बढ़ रही थी। आर्यन ने हॉट ऑफ आइस एंड स्नो निकाला और कहा, आओ चलो अंतिम पागलपन शुरू करें। एक मृत आत्मा को अवशोषित करने के बाद सिस्टम तुरंत बजा। डिंग। होस्ट आर्यन को आइस एंड स्नो डेड सोल को अवशोषित करने के लिए बधाई। एक मुफ्त लॉटरी के लिए। क्या आप लॉटरी शुरू करना चाहेंगे? हाँ सर। व्हील आर्यन के सामने प्रकट हुआ। हर बार जब व्हील प्रकट होता था उस पर चीजें अलग होती थीं, लेकिन कुछ चीजें नहीं बदलती थीं। उदाहरण के लिए रहस्यमय उपहार बैग। उदाहरण के लिए स्वर्गीय कोर्ट गुप्त आयाम, नर्क गुप्त आयाम। उदाहरण के लिए सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली चीज डिवाइन डीटी। ये चीजें हमेशा मौजूद रहती थीं, बस आर्यन का हाथ कभी भी ऐंठन तक नहीं पहुंचा। व्हील फिर से घूमने लगा। डिंग। होस्ट आर्यन को फायर यूनिकॉर्न होली ब्लड प्राप्त करने के लिए बधाई। इसे सक्रिय करें। आर्यन चौंक गया। उसने तुरंत लघुसूदन ब्लडलाइन को नियंत्रित किया और पूछा, फायर यूनिकॉर्न, क्या यह फायर यूनिकॉर्न होली ब्लड तुम्हारे लिए उपयोगी है? फायर यूनिकॉर्न ने चूजे की तरह चोंच मारते हुए सिर हिलाया और कहा, हाँ, मेरी यूनिकॉर्न ब्लडलाइन शुद्ध नहीं है। अगर मैं फायर यूनिकॉर्न होली ब्लड के साथ मिल सकता हूँ तो मैं जल्दी से सुधार कर सकता हूँ। मैं उसके खत्म होने की प्रतीक्षा किए बिना आर्यन ने तुरंत कहा, मैं इसे तुम्हें देता हूँ। फायर यूनिकॉर्न इतना भावुक हो गया कि वह रोना चाहता था। धन्यवाद मास्टर, धन्यवाद मास्टर। फायर यूनिकॉर्न होली ब्लड। यूनिकॉर्न पूर्वज के रक्त की शक्ति उसे यूनिकॉर्न ब्लडलाइन की सबसे मजबूत शक्ति को उजागर करने की अनुमति दे सकती थी। यह कहा जा सकता था कि फायर यूनिकॉर्न होली ब्लड के साथ वह यूनिकॉर्न जनजाति के शिखर तक पहुंच सकता था। वह कैसे भावुक नहीं हो सकता था? चाहे वह मनुष्य हो या जानवर, सभी मजबूत होना चाहते थे। फायर यूनिकॉर्न होली ब्लड को फायर यूनिकॉर्न द्वारा निगलने के बाद उसका शरीर लाल रोशनी में लिपट गया और फायर यूनिकॉर्न पूरी तरह से साधना में डूब गया।
जल्द ही वह अलग हो जाएगा। इस बार बुरा नहीं। आर्यन थोड़ा खुश था। वह इस बात से भी खुश था कि उसका भाई मजबूत हो सकता था। फिर से डिंग। होस्ट आर्यन को प्राप्त करने के लिए बधाई। डिंग डिंग। बर्फ और हिमात्माएं बहुत थीं और वे आर्यन द्वारा हॉट ऑफ आइस एंड स्नो में पागलपन से अवशोषित हो रही थीं। साथ ही आर्यन भी पागलपन से लॉटरी खींच रहा था। डिंग। होस्ट आर्यन को एस्ट सुप्रीम समनिंग कार्ड प्राप्त करने के लिए बधाई। डिंग। होस्ट आर्यन को येलो ड्रैगन रूहानी सेनापति की पोजीशन की शक्ति प्राप्त करने के लिए बधाई। डिंग। होस्ट आर्यन को नाइटमेयर सुप्रीम समनिंग कार्ड प्राप्त करने के लिए बधाई। डिंग। होस्ट आर्यन को इमोर्टल बाइंडिंग रोप प्राप्त करने के लिए बधाई। डिंग। वह इतना चिड़चिड़ा हो गया कि वह और नहीं खेल सकता था। यह लैब बहुत संतुष्टिदायक थी। जब उसने जादुई जानवर को मारा तो आर्यन को ज्यादातर मास्टर आर्टिफैक्ट्स, कवच और इस तरह की चीजें मिली थी, लेकिन इस बार उसे ज्यादातर सुप्रीम समनिंग कार्ड्स या किसी प्रकार की पोजीशन शक्ति मिली थी। वह और बेहतर महसूस नहीं कर सकता था। हाँ, मैं अमीर हो गया, मैं अमीर हो गया, मैं इस बार अमीर हो गया। आर्यन अपने दिल में उत्साहित था और लॉटरी खींचना जारी रखा। डिंग। होस्ट आर्यन को चांद ए सुप्रीम समनिंग कार्ड प्राप्त करने के लिए बधाई। बहन चांद ए यहाँ है, क्या हम यह कर सकते हैं? आर्यन का दिमाग शरारती होने लगा। डिंग। होस्ट आर्यन को मिस फॉर्च्यून सुप्रीम समनिंग कार्ड प्राप्त करने के लिए बधाई। एक और लड़की, और यह एक फीमेल स्पीयर है। वाह, मैं उसके साथ कुछ करना चाहता हूँ। आर्यन शरारत से हंसा। सुप्रीम समनिंग कार्ड्स और इस तरह की चीजें बढ़ती जा रही थीं। चाहे वे समन होने पर कुछ कर सकते थे या नहीं, भले ही वे कर सकते थे, वे केवल 5 मिनट के लिए प्रकट हो सकते थे। इस समय वे क्या कर सकते थे? इसके अलावा भले ही उसने बहुत सारे लॉयल्टी स्टोन्स का आदान प्रदान करके इन कार्ड्स को स्थायी कार्ड्स में बदल दिया, उन्हें कहाँ रखा जाएगा? यह एक कठिन समस्या थी। काश उनके लिए कोई विशेष जगह होती। मुझे परवाह नहीं, मैं पहले खींचता हूँ। आधे घंटे बाद। एपिसोड 1076 नरक का स्वर्गीय दरबार।